हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली मुजफ्फरनगर। व्यूअर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीडीपी पे आपका जो है एमसीक्यूज का लगभग जो है मैंने आपको पार्ट 2 अपलोड किया है। पार्ट 1 मैंने कल रात को अपलोड किया था, पार्ट 2 अभी अभी अपलोड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे एक वीडियो डेली सीडीपी पे डिस्कस करूंगा, एक वीडियो डेली एनवायरमेंटल स्टडीज पे डिस्कस करूंगा और एक वीडियो डेली आपसे सोशल स्टडी पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका जो है 31 जनवरी में आपका एग्जाम है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न पत्र का सही स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन 42, अध्येता केंद्रित शिक्षण से आशय है। ऑप्शन डी, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। क्वेश्चन 43, शिक्षक उसी स्थिति में अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 44, शिक्षा सार्थक तभी होगी जब वह, ऑप्शन डी करेक्ट है, छात्र केंद्रित हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले मूल्यांकन से जाना जा सकता है कि, ऑप्शन डी करेक्ट है, कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। क्वेश्चन 46, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विवेकपूर्ण चिंतन। क्वेश्चन 47, कक्षा शिक्षण की सफलता निहित है। ऑप्शन बी, शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद में। क्वेश्चन 48, मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। क्वेश्चन 49, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, बाल केंद्रित। क्वेश्चन 50, बहुत से बच्चे अपने मन में अनुकूल कार्य करने हेतु, जिसमें किसी काम को करना यानी कार्टून देखना या किसी वस्तु को पाना यानी घर में आई किसी वस्तु को अपने लिए रखना और दूसरों को देने से परहेज करने की प्रवृत्ति से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन आपकी दृष्टि में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को काम स्वेच्छानुसार करवाने के साथ साथ अनुशासित समय में टीवी, कार्टून आदि देखने देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 51, कभी कभी अध्येता प्राथमिक विद्यालय को नापसंद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आनंदमय अधिगम न होने पर। ठीक है। क्वेश्चन 52, अध्ययन हेतु छात्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आप क्या करेंगे। देखिए, ये ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का करेंगे, पाठ के विकास में छात्रों को सहभागी बनाएंगे और पाठ को रोचक बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 53, दैनिक मूल्यांकन लाभ होता है। ऑप्शन बी, बालकों की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 54, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। ठीक है। क्वेश्चन 55, कुछ माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते बच्चों को महंगे महंगे उपकरण अपनी संपन्नता के प्रदर्शन हेतु लाकर देते हैं, जिससे उसे किसी की आवश्यकता ना पड़े, आत्मनिर्भर हो और उनको डिस्टर्ब ना करें। ऐसी परिस्थितियों का आपकी दृष्टि में क्या परिणाम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि बच्चे का समुचित विकास होने के बदले उसमें आत्म केंद्रीयता, दंभ एवं झूठी शान बघारने में आदत पड़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 56, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें कि व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना।
क्वेश्चन 57, जब बच्चे का परिवेश कलहपूर्ण, गाली गलौज तथा अभाव युक्त होता है तो उसके अंदर किस प्रकार के सामाजिक विकास की संभावना होती है? ऑप्शन बी करेक्ट है कि शारीरिक एवं वय वृद्धि के साथ उन्हें हीन भावना का एहसास होता है तथा असामाजिक कृत्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्वेश्चन 58, जिन परिवारों का वातावरण गरिमामय, भरा पूरा, अनुशासित, सांस्कृतिक, संस्कारित तथा धर्मशील युक्त होता है, माता पिता झगड़ते नहीं, उस परिवार के बच्चों में किस प्रकार के विकास की संभावना प्रतीत होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि ऐसे बच्चे यदि अनुशासित ढंग से पालन पोषण करें तो संभ्रांत एवं सफल व्यक्तित्व वाले नागरिक उत्पन्न होंगे। ठीक है। क्वेश्चन 59, कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार में एक आईएएस बना तो कई आईएएस, डॉक्टर बनने पर कई डॉक्टर, व्यवसायी बनने पर कई व्यवसायी बनते हैं। तो इस प्रकार के मिथक को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि यह पैतृक विरासत एवं सभी सुविधाओं एवं मार्गदर्शन से पुष्ट परिवेश का फल है। ठीक है। क्वेश्चन 60, विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। क्वेश्चन 61, शिक्षा की खेल विधि से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन 62, समाज में बहुत से व्यक्ति बचपन में किसी समुदाय के सामाजिक मानकों से अनजान होने के कारण अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप किस रूप में समझेंगे और उनका समाज के लिए क्या उपयोग है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि ऐसे व्यक्ति बचपन से ही सामाजिकता विहीन के रूप में निरूपित होते हैं जो अन्यथा अपनी व्यावसायिक प्रतिभा से समाज एवं व्यवसाय का हित करते। क्वेश्चन 63, कि कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को ऑप्शन सी नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन 64, बाल केंद्रित शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी करेक्ट है कि अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना। क्वेश्चन 65, उम्र बढ़ने के साथ बच्चों की सामाजिकता पर प्रभाव की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऐसे लोग जिनको बच्चे अपना आदर्श मान लेते हैं। चलिए व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें आपका बच्चों में सामाजिकता का उत्तरोत्तर विकास, यानी जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग और लेव वाइगोस्टकी की वैचारिक प्रक्रिया के परिक्षेप में है। इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन भी मेरे पास लगभग 100 के आसपास कलेक्ट हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 है कि पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन 2, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा को। क्वेश्चन 3, रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? ऑप्शन ए एमिल। क्वेश्चन 4, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है कि उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। क्वेश्चन 5, क्रैस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, पिकनिक्स। ठीक है, पिकनिक्स। क्वेश्चन 6, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी पद्धति। क्वेश्चन 7, बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं? देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें कि ए और बी दोनों, मतलब बच्चे छोटी से बड़ी संख्या की क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं
और दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 8, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। क्वेश्चन 9, बालक के समाजीकरण में सहायक कारक होता है। देखिए तीनों ही होते हैं, सहानुभूति भी होती है और संसूचन भी होता है और तदात्मीकरण भी होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 10, बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन 11, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। ऑप्शन सी योजना पद्धति। क्वेश्चन 12, कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन 13, पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रेंगर द्वारा व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन 15, बालक के समाजीकरण में विद्यालय का विशेष प्रभावी पक्ष होता है। ऑप्शन बी अनुकूल परिवेश। क्वेश्चन 16, टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए अनुभव केंद्रित। क्वेश्चन 17, गांधी जी ने जिन 3 H की शिक्षा पर बल दिया था उसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी शामिल है, हार्ट, हेड और हैंड, हृदय, मस्तिष्क और हाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है। इंद्रिय जनित कामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 19, कि कक्षा नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। ऑप्शन डी निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। क्वेश्चन 20, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है 1986, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, में क्या कार्यक्रम अपनाया गया है। ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन 21, कोहलबर्ग के क्रमिक नैतिक विकास के कितने स्तर हैं और इसका मूल भाव क्या है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि यह 6 स्तरीय है और न्याय के मूल भाव पर आधारित है। क्वेश्चन 22, स्टेनली हॉक ने विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था माना है। ऑप्शन बी किशोर अवस्था को। क्वेश्चन 23, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है। क्वेश्चन 24, भारतीय संस्कृति का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रभावशीलता। क्वेश्चन 25, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त किस प्रवृत्ति में भाग लेने पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पाठ्यक्रम सहभागी प्रक्रिया। तो चलिए व्यूअर्स, ये था हमारा पार्ट 3 आपका सीडीपी का। ठीक है, 13-14 मिनट की वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपके 12-13 मिनट में है तकरीबन जो है 40 से 50 क्वेश्चन जो है आप रिवाइज कर सके। आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी वीडियो को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे रोज आपको डेली जो भी मैं करंट टॉपिक्स पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स।